राधे राधे। माघ मास गुप्त नवरात्रि में नवमी तिथि को माँ मातंगी देवी की पूजा की जाती है और कथा भी सुनी जाती है। मातंगी देवी का विस्तृत इतिहास और पौराणिक महत्व के बारे में बात करेंगे। आप लोग भी सुनिएगा। महाविद्या त्रिपुरा सुंदरी मातंगी और कमला का विशेष स्थान है। इनमें माँ मातंगी देवी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। उन्हें तांत्रिक स्वरूप की सरस्वती भी कहा जाता है। माँ मातंगी ज्ञान, वाणी, संगीत, कला और तंत्र साधना की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। श्री मातंगी देवी अर्थात राजमाता 10 महाविद्याओं की एक देवी हैं। मूल ब्राह्मण की कुल देवी हैं। मोहकपुर की मुख्य अधिष्ठाता हैं। देवी मातंगी की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। जिस प्रकार त्रेता युग में सत्य मंदिर, द्वापर युग में केंदुवन, कलयुग में मोहेशपुर जग प्रसिद्धि, उसी प्रकार मध्यकाल में मोढ़ेरा के रूप में मातंगी का यह स्थान जग प्रसिद्ध हुआ। श्री ब्रह्मा जी ने स्वयं के मुख से श्री माता को प्रकट किया है। मोहकपुर में बसे हुए ब्राह्मणों की रक्षा हेतु श्री माता की स्थापना की गई। श्री माता के हाथों में पुस्तक कमंडल होती हैं। वस्त्र सफ़ेद अर्थात श्वेत होती हैं। ये महालक्ष्मी और रुद्राणी भी कहलाती हैं। श्री माता की रक्षा कवच में वास करते करते ब्राह्मणों के सैकड़ों वर्ष बीत गए। तभी वहाँ कर्नाट नाम का एक राक्षस हुआ। यह राक्षस ब्राह्मणों को खूब परेशान करता और यज्ञ, पूजा विधान आदि में भारी विघ्न उत्पन्न करने लगा। थक हार के सभी ब्राह्मण इस पीड़ा से मुक्ति हेतु श्री माता के पास गए। श्री माता के पास पहुँचे और श्री माता ने सभी ब्राह्मणों को आशीर्वाद प्रदान कर राक्षसों का नाश करने का वचन दिया। तत्पश्चात राक्षसों का वध हेतु श्री माता ने विशिष्ट तेजस्वी स्वरूप धारण किया। श्री माता का यही रूप मातंगी मोढ़ेश्वरी के रूप में अवतरित हुआ। मातंगी लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं, सिंह की सवारी करती हैं, लाल ओंठ वाली व अत्यंत स्वरूपवादी होती हैं। मातंगी माता लाल पादुका, लाल माला धारण करती हैं। हाथों में धनुष, बाण, खेटक, खड्ग, कुल्हाड़ी, गार्डर, परही, शंख, घाट, पास, कतार, छत्र, त्रिशूल, महापात्र, मध्यपात्र, अक्षमाला, शक्ति, तोमर, महाकुंभ आदि अपने हाथों में धारण करती हैं। मातंगी माता कड़े व बाजूबंद पहनती हैं। श्वान को अपने साथ रखती हैं। श्री मातंगी इसी रूप में आज मोढ़ेरा में मोदेश्वरी माता के रूप में साक्षात विद्यमान है। माता मातंगी के ऐसे स्वरूप को देख कर्नाट राक्षस मोहवश हुआ और उसने मातंगी के समक्ष आघटित मांग रखी, परंतु माँ देवी ने उसे ललकार कर युद्ध शुरू कर दिया। युद्ध शुरू किया और अंत में कर्नाट राक्षस का वध किया। इसी वध से प्रसन्न होकर विद्रोह और वणिकों ने माता मातंगी की स्तुति करी। मातंगी माता ने कुटुंब के सभी मांगलिक कार्यों में मातंगी की स्तुति व पूजा करने की आज्ञा दी। विशेष रूप से माघ मास की कृष्ण तृतीया के दिन
माँ मातंगी की वट वृक्ष के नीचे पूजा करने का विशेष महत्व है। श्री राम द्वारा रावण की ब्रह्म हत्या हुई, जिसके प्रायश्चित हेतु श्री राम ने कुल गुरु वशिष्ठ जी से पूछा। तब गुरु वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि आप तो स्वयं भगवान के अवतार हो, परंतु राम के अति आग्रह के वश में होकर कुलगुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि सभी विधि विधान मन की शुद्धि के लिए ही होते हैं, परंतु फिर भी पृथ्वी के ऊपर एक धर्मरान्य नाम का एक श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ यमराज, सूर्य पुत्र शनि, सूर्य पत्नी संज्ञा ने भी तप किया है। यही स्थल ब्रह्म हत्या की निर्वृत्ति हेतु श्रेष्ठ है। धर्मरान्य में प्रभु श्री राम पूरे परिवार के साथ प्रवेश कर रहे थे। तभी उनके विमान, हाथी, घोड़े आदि अचानक रुक गए। श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी से कारण पूछा तो कुल गुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि धर्मरान में पैदल चलकर जाना चाहिए। यहाँ मातंगी माता का वास है। तब श्री राम ने सुवर्ण नदी के किनारे विशाल पड़ाव किया और वहाँ अपने विमान, घोड़े, हाथी आदि को रोक दिया। नदी में स्नान विधि करी और पैदल चलकर मातंगी माता के दर्शन किए और देवी की अनुशंसा से धर्मरान्य का जीर्णोद्धार करने का संकल्प लिया। श्री राम त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की आराधना करते हैं। तीनों देवताओं ने वहाँ प्रकट होकर ब्राह्मणों को दान देने की बात कही। तभी तीनों देवों की उपस्थिति में ही धर्मरान्य का जीर्णोद्धार और भव्य प्रसाद का निर्माण कार्य शुरू हुआ। भव्य प्रसाद का निर्माण कार्य शुरू किया। श्री राम ने ब्राह्मणों को 55 गांव दान में दिए। तत्पश्चात हनुमान जी वैश्य को लेकर आए एवं खेतों में खेती का कार्य प्रारंभ किया। श्री राम ने धर्मरान्य के पुनरुद्धार के संस्मरण में मूढ़ वड़कों को एक खड़ग और 2 चम्मच भेंट किए। उसी दिन से विवाह के समय वर अपने पास 1 तलवार और 2 चम्मर रखता है। भगवान श्री राम ने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। बकुल के वृक्ष के नीचे जहाँ सूर्य पत्नी संज्ञा ने तप किया था, वहाँ श्री राम ने बहुलार्क नाम का सूर्यदेव भगवान का भव्य मंदिर बनाया, जहाँ पर भगवान श्री राम के हाथों ही कुल स्वामी सूर्यदेव की मूर्ति की स्थापना की गई। आज भी सूर्य मंदिर के अवशेष यथारूप में उपस्थित हैं और उनकी शिल्प और कलाकृति बेजोड़ और अत्यंत ही दुर्लभ है। इस सूर्य मंदिर को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये 11वीं शताब्दी में ही निर्मित हुआ होगा। इस प्रकार आज दिन तक माँ मातंगी की मूर्ति मोढेरा में उस वाव में ही समाहित है। वर्षों बाद भी इसे उस वाव में से नहीं निकाला गया। कारण यह है कि जिस समय ब्राह्मणों द्वारा इस मूर्ति को वाव में समाहित किया गया था, तब ब्राह्मणों ने इस भय से कि मुस्लिमों द्वारा इस मूर्ति को चैन खींचकर वाव में से निकाला नहीं जा सके, इस हेतु माता मातंगी के समक्ष यह मन्नत रखी थी कि जब तक मूढ़ समाज के लोग मोढेरा में मातंगी के समक्ष एक साथ 1.25 लाख किलो नमक का भंडारे में उपयोग नहीं करेंगे, तब तक मूर्ति को बाहर नहीं लाया जा सकेगा। यही कारण है कि आज भी मूर्ति उक्त वाव में ही है
मोढेरा भक्त मंडल द्वारा उक्त वाव के चारों ओर लोहे की जाली से स्थान को सुरक्षित किया गया है एवं माता मातंगी धाम मोढेरा में मातंगी माता की उसी मूर्ति की प्रतिकृति के रूप में मातंगी माता की मूर्ति स्थापित की गई है। प्रेम से बोलो मातंगी माता की जय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखें।